हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है होगी रहे रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। इसके नियम जान लेते हैं। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शेल बी का प्रयोग करते हैं। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शेल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी जेड शेल बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है वह फुटबॉल खेल रहा होगा, तो वह के लिए हम सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वह फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। अगला सेंटेंस है वह स्कूल में गाना गा रही होगी, तो उसके लिए सब्जेक्ट है शी के साथ सहायक क्रिया विल बी, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल। अगला सेंटेंस है वे मैदान में दौड़ रहे होंगे, तो वे के लिए सब्जेक्ट है दे के साथ सहायक क्रिया विल बी, दे विल बी रनिंग इन द ग्राउंड। अगला सेंटेंस है वह मंदिर जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट है ही के साथ सहायक क्रिया विल बी, ही विल बी गोइंग टू टेम्पल। वह मंदिर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू टेम्पल। अगला सेंटेंस है तुम बाजार जा रहे होंगे, तो यू विल बी गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है यू के साथ सहायक क्रिया विल बी, जाने के लिए गोइंग, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। अगला सेंटेंस है हम पार्क में घूम रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है वी के साथ सहायक क्रिया शेल बी, वी शेल बी वॉकिंग इन द पार्क, वी शेल बी वॉकिंग इन द पार्क। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो इसका नियम है आई और वी के साथ शेल नोट बी का प्रयोग करते हैं। कर्ता आई और वी के साथ शेल नोट बी का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नोट बी का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है वह स्कूल नहीं जा रही होगी, तो सब्जेक्ट है शी के साथ सहायक क्रिया विल, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, उसके बाद बी वी शॉल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो वे के लिए सब्जेक्ट है दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। दे सहायक क्रिया विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस है तुम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। सब्जेक्ट है यू, सहायक क्रिया विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। अगला सेंटेंस है वह पानी नहीं पी रहा होगा, तो सब्जेक्ट है ही के साथ सहायक क्रिया विल नॉट बी, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। वह पानी नहीं पी रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। अगला सेंटेंस है पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड्स सहायक क्रिया विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। अगला सेंटेंस है हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है वी के साथ सहायक क्रिया शेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वी शेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अगला सेंटेंस वे चोर का पीछा नहीं कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट है दे के साथ सही क्रिया विल नॉट बी, दे विल नॉट बी चेसिंग द थीफ, दे विल नॉट बी चेसिंग द थीफ। अगला सेंटेंस है सीमा मुझे नहीं बुला रही होगी, तो सब्जेक्ट है सीमा, सही क्रिया विल नॉट बी, सीमा विल नॉट बी कॉलिंग मी। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो इसका नियम है यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। पहला सेंटेंस है क्या वे पार्क में घूम रहे होंगे। पहला सेंटेंस है क्या वे पार्क में घूम रहे होंगे, तो वे के लिए हम यूज करते हैं विल, आ गया विल, उसके बाद हम यूज करेंगे दे, विल दे, उसके बाद हम यूज करेंगे बी, विल दे बी, उसके बाद मेन वर्ब वॉक, उसके साथ हम जोड़ देंगे आईएनजी, विल दे बी वॉकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है इन द पार्क और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे पार्क में घूम रहे होंगे, विल दे बी वॉकिंग इन द पार्क। अगला सेंटेंस है क्या राहुल सो रहा होगा,
तो राहुल की क्या के लिए हम यूज़ करेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट है राहुल, उसके बाद हम यूज़ करेंगे बी, उसके बाद मेन वर्ब है स्लीप, उसके बाद हम जोड़ देंगे आईएनजी। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या राहुल सो रहा होगा, तो विल राहुल बी स्लीपिंग। अगला सेंटेंस, क्या तुम बाजार जा रहे होगे, तो विल यू बी गोइंग टू मार्केट। तुम के लिए हम यूज़ करते हैं यू विल यू बी गोइंग टू मार्केट। अगला सेंटेंस है, क्या हम कल इंदौर जा रहे होंगे, तो वी के सब्जेक्ट है इसमें वी के साथ हम यूज करते हैं सहायक क्रिया शेल, तो शेल वी बी गोइंग टू इंदौर और टुमारो। अगला नियम है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाक्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है, तुम कब जा रहे होंगे, तो कब इसमें एक प्रश्न वाक्य है, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश लिखेंगे, तो व्हेन, उसके बाद यू के साथ वसाई क्रिया विल, व्हेन विल यू बी गोइंग। तुम कब जा रहे होंगे, तो व्हेन विल यू बी गोइंग। अगला सेंटेंस है, वे कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ के लिए हम सबसे यूज करेंगे वेयर, वेयर विल दे बी गोइंग। अगला सेंटेंस है, मोहन झूठ क्यों बोल रहा होगा, तो क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई, उसके बाद सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के साथ सहायक क्रिया विल, वाई विल मोहन बी लाइन। मोहन झूठ क्यों बोल रहा होगा, तो वाई विल मोहन बी लाइन। अगला सेंटेंस है, वह क्या कर रहा होगा, तो क्या के लिए हम यूज करेंगे वॉट, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो उसके साथ सहायक क्रिया यूज करेंगे विल, वॉट विल ही बी डूइंग। वह क्या कर रहा होगा, तो वॉट विल ही बी डूइंग।